जी, तो आज बात करते हैं बैंड 2 की जो सैलरी होती है, बैंड 2 हेल्थ केयर असिस्टेंट, हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर्स की जो सैलरी होती है यूके में, वो कितनी होती है और क्या उसका उसमें गुज़ारा हो जाता है या नहीं होता है, और कैसे वो ज़्यादा कमा सकती हैं और कितना कमा सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपके पास कोई सवालात हैं यूके में आने के लिए, एज अ नर्स काम करने के लिए या एज अ सपोर्ट वर्कर काम करने के लिए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और किसी चीज़ की हेल्प, किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो या गाइडेंस की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं हाजिर हूँ। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था, ये बताया था कि हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, उन्होंने क्या काम करना होता है सुबह से शाम तक, कितने घंटे की ड्यूटी होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देखें और फिर इस वीडियो पे वापस आएँ, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर की सैलरी कितनी होती है और वो कितना कमा सकती हैं बैंक के ज़रिए या एजेंसी के ज़रिए या अपने एनएचएस ट्रस्ट में कितना कमा सकते हैं। हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर की सैलरी की, तो हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर जो यहाँ पे होते हैं वो बैंड 2 पे काम करते हैं। उनका जो यहाँ पे जो सैलरी बनती है वो बैंडिंग के लिहाज से होती है। तो जो सबसे कम बैंड है वो बैंड 2 है, और बैंड 2 पे हमारे हाउस कीपर्स होते हैं, हमारे हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं। हर कोई जो भी यहाँ पे जॉब करता है वो बैंडिंग के लिहाज से होता है, ठीक है। तो जैसा जितना आप कैरियर में कम होगे, मतलब कि अगर आपने एज अ क्लीनर ज्वाइन किया है या हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर ज्वाइन किया है, तो जब आप आगे क्वालिफिकेशन करते हो या किसी और कोर्स में अप्लाई करते हो तो आपका बैंड इंक्रीज हो जाता है। लेकिन हम स्टार्टिंग में बैंड 2 पे ही काम करते हैं। और हमारे जब नर्सेज हम यूके में आती हैं तब भी आप 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, जब तक आप उसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, आप एज अ बैंड 2 ही काम करते हो। तो बैंड 2 के बाद जो है आप बैंड 3 बन सकते हो, बैंड 4 बन सकते हो, बैंड 5 नर्स। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या हमारे जो फार्मासिस्ट होते हैं, उनमें उनकी भी बैंडिंग होती है, वो भी बैंडिंग के लिहाज से ही उनको सैलरी मिलती है। हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर्स हैं, उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 1200 से लेकर 1400 1500 तक होती है, ठीक है। ये टेक होम सैलरी है। इसमें जो है आपकी डिडक्शन हो जाती होती है, टैक्स की डिडक्शन होगी, आपकी नेशनल इंश्योरेंस की डिडक्शन होगी, आपकी पेंशन की डिडक्शन होगी। ये तीनों चीज़ें डिडक्ट होके तो आपकी 1500 तक टेक होम सैलरी होती है। 1200 से 1500 तक इसके दरमियान में कितनी भी हो सकती है। नहीं है कि आपकी 1200 होगी या 1500 होगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। अगर आपने इस महीने के दौरान आपने जो है संडे ज़्यादा किए हैं या सैटरडे ज़्यादा किए हैं, नाइट ड्यूटी ज़्यादा की है, तो ओबियसली आपकी 1600 तक भी सैलरी जा सकती है या 1500 तक भी जा सकती है। लेकिन अगर आपने वीकेंड ड्यूटी नहीं की, नाइट ड्यूटी नहीं की, तो आपकी 1200 भी हो सकती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपकी फिक्स सैलरी होगी, फिक्स सैलरी नहीं होती। डिपेंड्स कि आपके क्या आपने जो है वीकेंड ज़्यादा ड्यूटी की है या नाइट शिफ्ट ज़्यादा की है, उसमें 30% आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं अगर आप नाइट ड्यूटी करते हो या वीकेंड्स करते हो। तो ऑब्वियसली आप जो है, अगर आप कर सकते हो तो आप ज़्यादा वीकेंड्स पे ड्यूटी करो, ज़्यादा नाइट शिफ्ट्स करो। अगर कर सकते हो तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी ज़्यादा बनेगी, ठीक है। दूसरी बात जो हम करते हैं कि आप अपनी सैलरी को डबल कैसे कर सकते हो, तो आप बैंक ड्यूटी कर सकते हो। बैंक ड्यूटी क्या होती है, आप अपनी ही ट्रस्ट में, अपने ही हॉस्पिटल में बैंक पार्टनर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हो और वो आपको एक्स्ट्रा शिफ्ट दे देंगे। आप बुक कर सकते हो वो शिफ्ट्स और किसी और वार्ड में या अपनी वार्ड में ही ड्यूटी कर सकते हो, और उससे आपकी जो सैलरी डबल ट्रिपल हो सकती है। तो वो एक दिन के आपको जो है, अगर आप सिंगल शिफ्ट करते हो तो 50 से 60 पाउंड मिल जाते हैं। अगर आप डबल करते हो तो क्या उसका नाम है, 100 to 120 मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप बैंक पार्टनर्स के साथ काम करते हो तो जो भी शिफ्ट्स अवेलेबल हों, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, जहाँ भी अवेलेबल हो, कि आपकी वार्ड में अवेलेबल नहीं है, किसी और वार्ड में अवेलेबल है, तो आप कर सकते हो, क्योंकि काम हर जगह पे सेम ही होता है, उसमें कुछ इतना डिफरेंस नहीं होता। कुछ वर्ड्स का थोड़ा प्रोटोकॉल मतलब होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, ज़्यादा
डिफरेंट नहीं होगा। आप हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर हो या आप नर्स हो, तो आपने अपना ही काम करना है कि मैंने क्या करना है, मैंने पेशेंट्स को देखना है, मैंने उनके पैड्स चेक करने हैं, या मैंने उनको फीड कराना है, या मैंने उनको वॉश करना है, बॉडी वॉश करनी है, या मैंने उनको टॉयलेट लेके जाना है, मोबिलिटी एड्स देनी है। तो ऑब्वियसली आप अपना ही काम करोगे, चाहे आप किसी और भी डिपार्टमेंट में जाते हो। तो अगर आपको वीकेंड की शिफ्ट मिल रही है, आपकी अपनी वार्ड में नहीं है, किसी और वार्ड में है, तो आप बुक कर सकते हो, वहाँ पे ड्यूटी कर सकते हो। संडेज की ड्यूटी ज़्यादा किया करें, क्योंकि उससे सैलरी ज़्यादा बनती है और नाइट शिफ्ट से ज़्यादा बनती है सैटरडे की निस्बत। ठीक है, तो संडे और नाइट करें तो आपकी जो सैलरी डबल ट्रिपल हो सकती है। तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर एज अ बैंड 2 जा रही हूँ तो मेरी सैलरी 1200 या 1300 ही होगी। आप ज़्यादा भी कमा सकते हो। ऑब्वियसली एक वीक में 37.5 आवर्स आपने करने होते हैं। जब आपके 37.5 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके अलावा जो एक वीक में आपने 3 ड्यूटीज़ करनी होती हैं 11.5 आवर्स पर डे या पर नाइट। तो एक वीक में आप 3 ड्यूटीज़ करते हो, फॉलोइंग वीक में आप 4 वीक ड्यूटी करते हो। तो 3 ड्यूटीज़ आपने कर ली तो 4 दिन आप फ्री हो, तो उसमें जितनी भी आपने करनी है, बैंक ड्यूटी करो, एजेंसी शिफ्ट करो, जो भी आपने करना है आप कर सकते हो। ओवर टाइम कर सकते हो, बैंक ड्यूटी कर सकते हो, ओवर टाइम कर सकते हो, एजेंसी कर सकते हो। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितना कमाना चाहते हो और कितना करना चाहते हो। एज आई सेड, इट्स एंटायरली अप टू यू हाउ मच यू वांट टू अर्न एंड हाउ मच स्ट्रेंथ यू गॉट। तो मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक्स्ट्रा ड्यूटीज करते हो तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि आपकी लिमिट कितनी है, आप कितने घंटे काम कर सकते हो। तो यूजली जो होता है आपने 48 आवर्स पर वीक करने होते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा आपके ओवर टाइम मिला के। लेकिन अब जो है एनएचएस ने ये अनाउंस कर दिया कि आप जितना मर्जी काम कर सकते हैं। आप एजेंसी में भी 20 आवर्स कर सकते हैं। तो आप अपने ट्रस्ट में जितना भी काम करना चाहें, 37.5 आपकी रेगुलर ड्यूटी है, इससे एक्स्ट्रा आप करना चाहते हैं बैंक पार्टनर्स के साथ या जो है एजेंसी के साथ या ओवर टाइम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि अगर आपका ट्रस्ट जो है आपको 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करने दे रहा तो वो एक फॉर्म आपसे साइन करा लेते हैं कि आई एम विलिंग टू डू एक्स्ट्रा, कि मैं 48 घंटों से 48 आवर्स से ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। तो वो फॉर्म आपको राइटिंग में देना पड़ता है, आप साइन करके दे देते हो तो उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो क्योंकि अब आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो तो आई थिंक देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होगा। आप जितना भी काम करना चाहें कर सकते हो, क्योंकि होम ऑफिस ने एनएचएस ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि पहले तो हमारे पास 20 घंटों की रिस्ट्रिक्शन होती थी कि आप बस 20 घंटे ही ओवर टाइम या एक्स्ट्रा शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है कि आप अपने ट्रस्ट में जितना मर्जी काम कर सकते हैं, जितने मर्जी घंटे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एजेंसी में भी 20 घंटे काम कर सकते हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है, आपने खुद को भी टाइम देना है, आपने रेस्ट भी करना है और मेक श्योर कि आप ज़्यादा काम ना करें, क्योंकि क्या होता है कि जितना आप ज़्यादा काम करेंगे उतना ही आपका टैक्स डिडक्शन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो है अगर आपकी कम सैलरी पे अगर आप 37,000 पर एनम से कम कमाते हो तो आपका 20% होगा टैक्स डिडक्शन। अगर आप इससे ज़्यादा जाते हो तो आपका 40% टैक्स डिडक्शन होगा। और ये भी होता है बैंक पार्टनर्स का कि अगर आप वीक में लिमिटेड घंटे जितने होते हैं उनके कि आपने इस वीक में 48 आवर्स, लेट से एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपने 48 घंटे काम करना था और आपने 60 घंटे काम किया तो उसमें भी वो आपका 40% टैक्स डिडक्शन करेंगे कि जितने आपके ट्रस्ट की वजह से, आपके ट्रस्ट से, आपके हॉस्पिटल ने जितने घंटे आपने दिए हैं, उन्होंने आपको दिए हैं कि आप इतने एक्स्ट्रा कर सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा जाते हो तो आपका टैक्स डिडक्शन ज़्यादा होगा। अब जाहिर बात है, अब जो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि आप अनलिमिटेड घंटे कर सकते हो तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा काम करोगे तो टैक्स भी ज़्यादा कटेगा, कम काम करोगे तो टैक्स भी कम कटेगा। तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। बाज़ मोस्टली लोग जो हैं यहाँ पे वो ज़्यादा काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, बैंक शिफ्ट्स करते हैं और ज़्यादा पैसे कमाते हैं, तो उनको कोई टेंशन नहीं होती कि हमारा टैक्स भी ज़्यादा कटेगा। लेट से आपको 100 पाउंड मिल रहा है, उसमें 40 पाउंड आपका टैक्स कट जाएगा तो आपके पास 60 पाउंड बच जाएंगे।
तो अब आप सोच लें कि आपने जो है 100 पाउंड कमा के लॉन्ग डे करके तो 60 पाउंड कमाने हैं, या हाफ डे करके आपको 60 पाउंड मिलेंगे, तो उसमें आपने जो 20% टैक्स देना होता है। तो आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है और कैसे करना है। मैंने आपको बता दिया कि जो हेल्थ केयर असिस्टेंट है उसकी सैलरी कितनी है और वो कितना एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, और उनको ज़्यादा कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए। वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई और सवाल है, किसी बारे में डाउट है, या आप यूके आना चाहते हैं एज अ हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर, उसका क्या प्रोसेस है, या जो है केयर होम में काम करना चाहते हैं, या एनएचएस में काम करना चाहिए, या केयर होम में काम करना चाहिए, कोई भी सवाल है आपके दिमाग में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे नेक्स्ट मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच आपके प्यार का, आपके जो ताउन का। आप इतनी वीडियो को लाइक करते हो, देखते हो, शेयर करते हो और कमेंट भी करते हो। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मेरा काम जो है इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना है, और इसमें आप सब ने मेरा साथ देना है। हमारी जो कौम है, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, अवाम है, यंग जनरेशन है स्पेशली, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो ये काम हमने सबने मिल के करना है कि हमने अपनी कंट्री को ऊपर कैसे लेके आना है। और जो ज़ाहिरी बात है, आप बाहर काम करोगे तो आप पैसे घर भेजोगे, तो जो है हमारी इनकम पूरी कंट्री के ऊपर आएगी, और जो पूरा जो स्टेटस है वो ऊपर आएगा। तो ऑब्वियसली यू नीड टू वर्क हार्ड, और हम सब इसमें इकट्ठे काम करेंगे और मेहनत करेंगे कि अपने कंट्री के लिए कुछ करके दिखाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।